नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का शतविष एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं दिवाली के मुहूर्त की। और जैसा कि आप लोगों को पता है, दिवाली में मुहूर्त का चुनाव बहुत आवश्यक है पूजा करने के लिए। और इस बार तो ग्रहण के बाद की पहली अमावस्या आ रही है और यही दिवाली भी पड़ रही है, तो ये दिन बहुत खास होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखा दूंगा प्रॉपर कि आप मुहूर्त कैसे निकालेंगे, और ये अगर आज आप सीखते हैं तो हर दीपावली आपको काम आने वाला है। आप सेम टाइम से वो मुहूर्त निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको क्या करना है, आप कुछ नहीं करना, बस आपको पंचांग देखना है उस समय जिस समय आप पूजा करना चाहते हैं। अमावस्या को दिवाली की पूजा होगी, लेकिन उसके पहले धनतेरस आएगी, धनवंतरी का दिन आएगा। उस दिन आपको घर के बाहर एक दिया जलाना होता है, जिसे आप यम का दीपक कहते हैं। ये अलग-अलग हर घर में अलग-अलग ढंग से होता है ये, तो मुझे लगता है इसकी जानकारी आपको होगी। इसके अलावा जो जब चतुर्दशी आएगी तो उसे हम कहते हैं रूप चौदस। उस दिन हमें अपने रूप का श्रृंगार करना होता है, अपने बॉडी के रख-रखाव का ध्यान रखना होता है। तो वो उस दिन करना है, उस दिन बॉडी को अच्छे तरीके से साफ करना। लोग उपटन का प्रयोग कर रहे हैं, अगर आप सप्तधान के उपटन का प्रयोग उस दिन करें तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा फिर अमावस्या आएगी, और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस बार की अमावस्या बहुत क्रूशियल होने वाली है, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये ग्रहण के बाद की पहली अमावस्या है और इसी दिन दिवाली पड़ रही है। तो इस बार आप क्या करेंगे, जब भी आपको पूजा करनी है, पूजा के लिए हम स्थिर लग्न का चुनाव करेंगे अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो। चूँकि आप घर में पूजा कर रहे हैं तो वहाँ आपको स्थिर लक्ष्मी चाहिए जो घर में आके स्थिर हो सके, तो आप स्थिर लग्नों का चुनाव करेंगे। अब स्थिर लग्न कौन से होते हैं? आपको पंचांग निकालना है, या जिस समय आप पूजा करना चाहते हैं उस समय की कुंडली बना लेनी है, और उस समय आपको देखना है 2 नंबर का, 5 नंबर का, 8 नंबर का, और अगर 11 नंबर का साइन लग्न में है तो ये स्थिर लग्न है। मैं इसको फिर से बता देता हूँ, 2 नंबर यानी वृषभ लग्न टॉरस, 5 नंबर सिंह लग्न यानी लियो, 8 नंबर वृश्चिक लग्न यानी स्कॉर्पियो, 11 नंबर एक्वेरियस यानी आप कुंभ राशि इसको बोल सकते हैं। ये 4 राशियां लग्न में होनी चाहिए। और इस बार चूंकि जिस समय दिवाली आ रही है उस समय चंद्रमा के साथ और भी कई प्लैनेट होने वाले हैं, और भी कुछ प्लैनेट्स होने वाले हैं। तो ये चंद्रमा चंद्रमा के साथ सूर्य मंगल होने वाले हैं, और अगर आप ट्रू पोजीशन लेते हैं राहु और केतु की, तो इसका मतलब है कि केतु भी अभी चंद्रमा के साथ ही होगा, अभी उसका ट्रांजिट कंप्लीटली नहीं हुआ है। उन्होंने मीन कैलकुलेशन से लिया है, उनके लिए तो ट्रांजिट हो चुका है। तो अभी क्या करना है कि अब आपको जब कुंडली बनानी है तो आपको देखना है कि वो लग्न 2 घंटे का होगा। कोशिश कीजिएगा कि 8th हाउस में कोई भी प्लैनेट ना हो, या फिर अगर 8th हाउस में प्लैनेट हो भी तो शुभ प्लैनेट हो। इसके अलावा जब आप अपने व्यापार के संस्थान में पूजा कर रहे हैं, जहाँ पर आप ट्रेडिंग करते हैं, यहाँ जहाँ पर आपकी दुकान है, जहाँ पर आपका ऑफिस है, जहाँ आपको ट्रांज़ैक्शन चाहिए, वहाँ पर आप स्थिर लग्न में पूजा ना करके चर लग्न में पूजा कीजिए। यानी कि उस समय में फर्स्ट हाउस में मेष राशि 1 नंबर, कर्क राशि 4 नंबर, इसके अलावा 1 नंबर को आप एरीज़ भी बोल सकते हैं, 4 नंबर यानी कि कैंसर, 7 नंबर तुला जिसे आप लिब्रा कहते हैं, इसके अलावा 10 नंबर कैप्रिकॉर्न जिसे आप मकर राशि कहते हैं। ये राशियाँ होनी चाहिए लग्न में। तो 7 नंबर अगर आप लग्न में लेंगे तो सीधी-सी बात है कि वो नॉर्मली चंद्रमा लग्न में आ जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि आपको सारी चीज़ें नहीं मिलेगी, क्योंकि जब आप पूजा करेंगे तो रात के समय पूजा करेंगे। और मैं आपको ये प्रिपेयर करूँगा कि आप मेरा सजेशन ये होगा कि आप जब भी पूजा करें, आधी रात के बाद लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करें, लेकिन आधी रात के बाद आप कुछ और भी कर सकते हैं, क्योंकि सिद्धि रात्रि होगी, काल रात्रि बोलते हैं इसको। तो अगर आप आधी रात के बाद कुछ सिद्धि वगैरह करना चाहते हैं, तो ये जो समय है, बहुत आवश्यक है। ये जो इस बार दिवाली आ रही है, ये बहुत आवश्यक है। सिद्धि देने के लिए बहुत अनुकूल समय है ये। तो अगर आप ज्योतिष में इन्वॉल्व हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं, तो आप अगर आप क्लाइंट की चार्ट्स को देखते हैं, तो आपको थोड़ा प्रोटेक्शन चाहिए। तो उस प्रोटेक्शन के लिए आप किसी प्रकार की सिद्धि जो आपके अनुकूल हो, वो आपके गुरु से या आपके टीचर से आप प्राप्त करते हैं, तो इस समय में, इस अमावस्या को ये आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा समय ये होगा। अब अगर आप लग्नों की बात करें, तो अपने स्थान से आप लग्न देखेंगे।
अगर आपको चर लग्न या स्थिर लग्न में सुविधा नहीं हो पा रही है कि आप उस समय में पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जिस समय पूजा करेंगे उस समय आपके लग्न में चर हो या स्थिर हो, इस दोनों में से कोई भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप द्विस्वाभाविक ले रहे हैं तो 15 डिग्री से पहले का लीजिए स्थिर मानकर, 15 डिग्री के बाद का लीजिए चर मानकर। और नवांश को अगर आप देखें तो नवांश में फर्स्ट हाउस में स्थिर या फिर चर को आप फाइनल मानिए। अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं और आपको स्थिर राशि चाहिए और लग्न वैसा नहीं बन पा रहा है, तो आप लग्न में द्विस्वाभाविक या फिर चर भी है तो आप स्थिर नवांश में पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। पूजा की शुरुआत करना आवश्यक होता है। पूजा का अंत फिर आप 2 घंटे कर रहे हैं, 3 घंटे कर रहे हैं, वो किस समय में हो रहा है वो मायने नहीं रखता है। इसके अलावा अगर आप बिजनेस के स्थान पर या फिर आप ऑफिस में या जहाँ पर आपका जो पैसा है वो सर्कुलेट करता है, आता है जाता है, ट्रांजैक्शन जारी रहता है, तो वैसी स्थिति में आप नवांश का चर नवांश चुनाव कीजिए। इसके साथ सेकंड हाउस और 11th हाउस में प्लेनेट बेनिफिक प्लेनेट होने चाहिए। अगर बेनिफिक प्लेनेट हैं तो बहुत अच्छा है, इसके अलावा खाली है तो भी चलेगा। अगर आप नहीं ले पा रहे हैं फर्स्ट हाउस में D1 में यानी कि राशि में, राशि चार्ट में अगर आप सेकंड हाउस में और 11th हाउस में बेनिफिक प्लैनेट नहीं ले पा रहे हैं तो फिर आप नवांश का उपयोग कर लीजिए। ये दोनों जब आप उपयोग कर लेंगे तो और इस समय का जब आप डिसीजन कर लेंगे कि आप पंचांग देखकर कर लीजिए या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में आप कुंडली बनाकर समय का निर्धारण कर लीजिए। 8 बजे, 10 बजे रात को, 11 बजे के आसपास, 12 बजे के आसपास स्थिर लग्न आ जाता है, 6 बजे के आसपास भी स्थिर लग्न आता है, तो आप उस समय आप देख करके चुनाव कर लीजिए। स्थान पर डिपेंड करेगा। कोई अगर दिल्ली से पूजा कर रहे हैं तो बदल जाएगी बात, कोई अगर दक्षिण के हिस्से से कर रहा है तो बात बदलेगी, कोई अगर पूर्व के हिस्से से कर रहा है तो थोड़ा सा फर्क वहां आएगा। इसके अलावा जब आपकी पूजा हो जाती है तो मैं आपसे एक और, अगर आप मुझसे सजेशन मांगते हैं तो मैं आपको ये प्रिफर करूंगा कि आप हनुमान चालीसा के कम से कम 154 पाठ कीजिए। 154 पाठ हनुमान चालीसा के आप कीजिए। जब आप 154 पाठ कर लेंगे, तब इसी रात को, आधी रात के बाद, अच्छी तरीके से हनुमान जी की पूजा पाठ करके उनको नैवेद्य चढ़ाकर, फूल चढ़ाकर और फिर फल चढ़ाकर, उसके बाद आप उनकी रोली वगैरह, सिंदूर वगैरह जब उसको उनको आप चढ़ाएंगे, वो सब चढ़ा के आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। फिर अगर हो सके तो थोड़ा सा छोटा सा आप हवन कर लीजिए, ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए। ये आपको अच्छा प्रोटेक्शन देगा। हनुमान चालीसा आपको इस दिन बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देने वाली है। इसके अलावा हम इस दिन काली जी की पूजा करते हैं, तो माँ काली की अगर आप पूजा करेंगे तो आप जरूर काली के, माँ काली के दर्शन कीजिए और ये आपको बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देने वाली है। और जब आप माँ काली के मंदिर जाते हैं तो वहां से एक फूल लेकर आप आइए और अपना जो स्थान है जहाँ पर आप पैसा रखते हैं वहां पर वो फूल अवश्य रखिए, या फिर आप अपने पूजा स्थान पे उसको रखिए और फिर 1 साल उसको आप रहने दीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 1 साल उसको रख सकते हैं। किसी लाल कपड़े में बांध कर रख लीजिए या फिर किसी भी प्रकार से आप रखिए, सुरक्षित रखिए, पैर वगैरह ना लगे, ये आवश्यक है। इसके अलावा आप दिवाली के दूसरे दिन जब भी, या फिर जब आप मंदिर जाते हैं रात को, आप जब दर्शन करने जाएंगे और अगर रात को नहीं हो सके आपसे, अगर आप रात को, आधी रात को नहीं जा पाए, तो फिर आप दूसरे दिन सुबह जाइए, माँ काली के मंदिर में दर्शन कीजिए और वहां पर चुनरी अवश्य चढ़ाइएगा। वो जब आप करेंगे तो ये सारी चीजें, इस दिवाली आप जब आप कर लेंगे तो ये आपके प्रोटेक्शन को बढ़ाएगी। अगर आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं, तो नहीं भी करते हैं तो ये ओवरऑल आपके प्रोटेक्शन को बढ़ाने का काम करेगी। इसके अलावा समृद्धि प्रदान करेगी आपको ये सारी चीजें। और मुहूर्त का जैसे मैंने आपको बताया, तो आप इस प्रकार से अगर मुहूर्त का चुनाव करेंगे तो आप किसी भी दिवाली अगले साल भी इसका उपयोग कर सकते हैं। लाइफ टाइम के लिए आप इस सेम फॉर्मेट का उपयोग करके अपने लिए पूजा स्थान जो भी आपका है, पूजा का स्थान घर का या फिर प्रोफेशन स्थान का, वहां पर आप टाइमिंग निकाल पाएंगे। एक बात ध्यान में रखिएगा कि चंद्रमा आपके लग्न से 6, 8, 12 नहीं होना चाहिए। अगर आपके लग्न से वो 6, 8, 12 या आपके चंद्रमा से 6, 8, 12 हो रहा है, या फिर आप जो लग्न चुनाव कर रहे हैं वो आपके लग्न से 6, 8 और 12 का हो रहा है, तो उससे बचिएगा। और अगर वो आता भी है, अगर बाई चांस ऐसी स्थिति आती है कि आप उसको नहीं बदल पा रहे हैं, तो आप नवांश बदल लीजिए। आप नवांश, बेनिफिक हाउस को आप नवांश में लाइए
वो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन चंद्रमा को 6, 8, 12 में लाने से आप बचिए। बेहतर होगा अगर आप बेनिफिक प्लेनेट को 11th हाउस या 2nd हाउस में रखते हैं या लग्न में रखते हैं, ये बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा अगर आप और रेमेडीज चाहते हैं जो आप दिवाली में करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया और मैंने मुहूर्त कैसे निकालेंगे आप वो मैंने बता दिया। इसके अलावा कोई आपके क्वेश्चंस हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर और भी रेमेडीज आप जानना चाहते हैं, तो अभी जैसे लूनर एस्ट्रो की मैगज़ीन आई, उस मैगज़ीन में रेमेडीज़ के बारे में बताया गया है। वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, या फिर वहाँ पर से आप सब्सक्राइब भी उसको कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसको सब्सक्राइब करके वो वहाँ पर भी और रेमेडीज़ दी गई है, वो भी आप चेक कर लीजिएगा। उसी मैगज़ीन में इस बार मेरा भी एक आर्टिकल निकला है। मैंने बाधक प्लैनेट के ऊपर एक टेक्निक दी है, वो भी आप देख सकते हैं और आप उसको टेस्ट भी कर सकते हैं। आप मुझे उसका रिव्यू भी दे सकते हैं। तो आप ज़रूर एक बार कीजिए, देखिए और मुझे बताइए कि वो टेक्निक आपके चार्ट में या फिर जिस चार्ट पर आप टेस्ट कर रहे हैं, उस पे वो काम कर रही है। बहुत अच्छी टेक्निक है। बाधक को मैंने नमाज़ से जोड़कर फिर पूरा पूरा ओवरव्यू दिया है कि बाधक प्लैनेट क्या करेगा। ठीक है? तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो रेमेडीज़ दी गई है वहाँ, उसको आप ज़रूर देखिएगा और अगर कर सकें तो उसको फ़ॉलो कीजिएगा। नहीं कर पाएँ, तो फिर मैंने जो आपको बताया है वो आप आसानी से फ़ॉलो कर सकते हैं। हर कोई व्यक्ति उसको फ़ॉलो कर सकता है, वो फ़ॉलो ज़रूर कीजिएगा। और अगर मुझे थोड़ा समय मिल पाया दिवाली के पहले, तो मैं आपसे एक विशेष प्रकार की पूजा और शेयर कर दूँगा, अगर मुझे समय मिल पाया तो। नहीं, तो फिर आप ये जो मैंने बताया है इसको आप कीजिए। इससे आपको साल भर आप देखेंगे कि आपको फ़ायदा हो रहा है, आपको स्थिरता प्राप्त हो रही है, आपको प्रोटेक्शन प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये अमावस्या सिर्फ़ धन के लिए नहीं होगी इस बार। इस बार जो अमावस्या है ना वो ख़ास है, क्योंकि ये ग्रहण के फर्स्ट बाद की ही अमावस्या है और इस समय दिवाली भी पड़ रही है। तो इस ख़ास समय का उपयोग कीजिए और मैं आपसे आशा करता हूँ कि स्वस्थ रहिए और खूब धन्य-धान्य और समृद्धि से परिपूर्ण रहिए। आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएँ। धन्यवाद।